दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 4 भर्तियों को लेकर एग्जाम डेट के बारे में, जिनकी यहाँ से घोषणा कर दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एडेड जूनियर को लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर सरकार को कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में, और दूसरी तरफ सरकार को दूसरे झटके के बारे में भी एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप केबीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को याद होगा, आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में संविदा भर्ती लागू करने को लेकर सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाया गया था। उस प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही छात्रों ने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और प्रयागराज के अंदर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया था। सरकार के सामने कहीं ना कहीं साबित कर दिया था कि वो अगर सरकारी नौकरी में संविदा लागू करेंगे तो यहाँ पे वो एक भी नहीं चलने देंगे सरकार की। हाल ही में अग्निवीर भर्ती भी आपको देखने के लिए मिली और वो भी संविदा पर है। उसको लेकर भी विरोध हुआ था देश के अलग अलग कोने में, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो छात्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया था वो हिंसक हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब संविदा को लेकर सरकार ने फैसला लिया था, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छात्रों ने प्रदर्शन तो किया था लेकिन हिंसक नहीं था, जिसके चलते सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे आ गई थी। और उस प्रस्ताव को लेकर 2 साल हो गए, आज तक सरकार ने उसका दोबारा नाम नहीं लिया है। लेकिन अब कोर्ट के माध्यम से एक और झटका दिया है। उनका कहना है कि जो भर्तियों के पद खाली उन पर भर्तियों को परमानेंट माध्यम से भरा जाए, ना कि संविदा के माध्यम से। संविदा क्या होती है आप जानते हैं, ठेके पे या फिर आप सभी को कुछ पैसे देकर कुछ समय के लिए काम करवाना। मान लीजिए कि जो काम आप 40,000 में करना चाहते थे सरकारी नौकरी के अंदर, वही काम आपको 10 या 12,000 में 11-12 महीने के लिए करवाना, फिर उसके बाद निकाल देना, फिर किसी नए को रख लेना। ये होती है संविदा, आप सभी जानती होंगे। अब उसी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो दे दिया गया है। लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको स्टाफ रखना है तो आप स्थायी रखें, मतलब कि परमानेंट रखें, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कर्मचारियों की कमी पर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में नियमावली मंजूरी मिलने को उम्मीद है। आयोग के जरिए जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएंगी। इस पर कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि आउटसोर्सिंग से काम तो नहीं चलेगा। अगर आप भर्ती करना चाहते हैं तो स्थायी रूप से करें। कोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जवाबदेही स्थायी स्टाफ के माध्यम से रखा जाए। यह तय कर लें कि किस तरीके से भर्ती करेंगे। पूर्व में जो एफिडेविट लगाए गए उसमें आउटसोर्सिंग या संविदा स्टाफ रखने की बात की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की करतूत दिखाई। कहा कि अधिशासी अभियंता ने आदेश का पालन नहीं किया, अवमानना की कार्रवाई की। तो माफी मांगने के बाद में सितंबर 2022 के आदेश का आश्वासन तो दिया, लेकिन फिर भी देखने के लिए नहीं मिला। तो फिलहाल कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कहा गया कि अगर आप भर्तियां करना चाहते हैं तो आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से या संविदा के माध्यम से ना करें। आपको भर्ती करनी है तो स्थायी रूप से भर्ती की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब दाखिल किया जाएगा वो सरकारी एक तरीके से एम्प्लॉय के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, ना कि संविदा के जो एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा कुछ होती नहीं है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर विचार किया जाए, साथ ही आउटसोर्सिंग को खत्म करके सीधा परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको दिखाया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी कल शिक्षा निदेशालय पहुंचे हुए थे।
और अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्ती शुरू करने को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षा निदेशालय प्रदर्शन किया गया। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय पर जाकर प्रदर्शन किया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर कई महीनों बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी कहीं की आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन भर्ती शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। ये कल वहीं की आप सभी के सामने इमेजेस हैं जो कि मैंने आप सभी को कल देर रात को आकर भी दिखाई थी। अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर एक के बाद एक मामले कोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले मामला 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का गया, फिर उसके बाद में आपको बताया कि 2016 प्रतीक्षा सूची का गया, फिर 2021 का चला गया। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी सबसे पुरानी भर्ती 2011 जीव विज्ञान को लेकर मामला फिर से कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। और इस याचिका के अंदर मांग की गई कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष का रिटायरमेंट 8 अप्रैल 2023 को होने वाला है, अगर हो सके तो उससे पहले इस भर्ती को तो पूरा कर दें जो कि 2011 में निकाली गई थी। 2023 के अंदर अपनी नौकरी के 12 साल का वेतन लेकर अध्यक्ष जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के नाम पे, उनकी तरफ से अभी तक इस भर्ती को पूरा नहीं किया गया है। पदों की अगर बात की जाए कोई 83 लाख पद नहीं है, 83 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं। और इतनी पदों की संख्या के लिए भी 12 साल से भर्ती लटकी हुई है। अगर आज इस भर्ती को पूरा किया जाए तो आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी तो शायद होंगे ही नहीं इस भर्ती के लिए, क्योंकि वो दूसरी भर्तियों में चले गए होंगे। लेकिन जिसको भी नौकरी मिले कम से कम मिले तो सही। इसी को लेकर एक याचिका फिर से दाखिल कर दी गई है। चयन बोर्ड की एक और भर्ती हाईकोर्ट में चली गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली 4 भर्तियों की एग्जाम डेट को लेकर, जिनकी यहां से अनाउंसमेंट कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 भर्तियों को लेकर एग्जाम का कार्यक्रम यहां से घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन मतलब कि NHM उत्तर प्रदेश के माध्यम से 22/12/2022 की तारीख में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। हाल ही में आप सभी को याद होगा कि इसको लेकर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस भर्ती के संबंध में इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई हैं। अगर बात की जाए ANM के बारे में तो 27/12/2022 से लेकर 28/12/2022 तक देखने के लिए मिलेगी। फार्मासिस्ट और एलोपैथी की अगर बात की जाए तो 28/12/2022 से लेकर 29/12 को देखने के लिए मिलेगी। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो वो 28/12 से लेकर 29/12 को देखने के लिए मिलेगी। और स्टाफ नर्स की अगर बात की जाए तो 18, 19 और 20/2023 को देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके बारे में NHM के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। कोर्ट के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार के आदेश दिए जाते हैं। एक बार फिर से आदेश दिया गया, उनका कहना है कि नए स्कूलों में अगर शिक्षकों की और स्टाफ की कमी है तो ये कहीं ना कहीं जनता के पैसे की बर्बादी है। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। और ये बिल्कुल सत्य भी, क्योंकि जनता का ही सब कुछ बर्बाद किया जाता है। पैसा भी जनता का, बेरोजगारी भी जनता के बच्चों की है ना, और नौकरी भी उनके बच्चों को ना मिले। लेकिन क्या किया जाए, सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है बेस्ट पूरे तरीके से। आपके काम की बात पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में 3 साल से बनकर तैयार स्कूलों में अध्यापक व स्टाफ की नियुक्ति नहीं करना जनता के पैसे की बर्बादी है। निर्माण को लेकर या फिर अगर बात की जाए गुणवत्ता के बारे में लिखा हुआ है कि सभी को पता है जब स्कूल चालू होगा तब तक बनकर तैयार स्कूल भवनों में मरम्मत की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि आपने आज तो स्कूल बना दिया, अब 3 साल बाद आप भर्ती करेंगे। जब 3 साल बाद आप भर्ती करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मकान आपने बनाया है वो कहीं ना कहीं कुछ गिरना शुरू हो जाएगा या फिर मरम्मत शुरू करनी पड़ेगी। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भवन बनकर तैयार स्कूलों की भवनों की मरम्मत जरूरत पड़ जाएगी। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी के माध्यम से दी गई है। उनका कहना है कि मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी। कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद सरकार की तरफ से जवाब दाखिल न होने पर मुख्य सचिव को यहाँ से तलब किया गया है। मामला क्या है वो आप सभी के सामने है कि नए स्कूल तो आपने बना दिए, लेकिन अगर उसमें शिक्षक व स्टाफ की कमी है तो ये कहीं ना कहीं जनता के पैसे की बर्बादी है। और हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं वो की जाएँ। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है ओबीसी आरक्षण को लेकर। आज एक आपको निर्णायक फैसला देखने के लिए मिलेगा और ये आप सभी का संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित निकाय चुनाव के बारे में।
निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ के अंदर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब इसकी जो सुनवाई वो आप सभी को आज देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पे क्या फैसला लिया जाता है और उसी के आधार पर आगे जो अधिसूचना है वो जारी की जाएगी चुनाव से संबंधित। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।